नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं। ये ययाति सिंड्रोम नाम की किताब के कुछ अंश हैं। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प संगम है। मतलब प्राचीन भारतीय मिथकों का और एक आज के ज़माने के एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल परिवार की कहानी का। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे राजा ययाति की कहानी, उनकी वो कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं और आज के एक बिजनेस फैमिली के जो अनुभव हैं उनके बीच का कनेक्शन समझने की। हाँ, इसमें वो पीढ़ियों का संघर्ष, एम्बिशन और वो संतुष्टि जो कभी मिलती ही नहीं लगती, ये सब बातें आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। देखिए, इस विश्लेषण का असल मकसद है कि स्रोत में जो मनोवैज्ञानिक पैटर्न बताए गए हैं उन्हें समझें। अच्छा। कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कथाएं या शायद चेतावनियां कहें, आज की हमारी जिंदगी के मुद्दों से जुड़ती हैं। जैसे जनरेशन गैप। हाँ, जनरेशन गैप, पैसे का असर क्या होता है, परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं। स्रोत की सबसे अच्छी बात यही है कि ये पर्सनल अनुभवों को माइथोलॉजी के साथ ऐसे पिरोता है कि हमें ह्यूमन नेचर की एक गहरी समझ मिलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक काफी जाने माने वंश से। स्रोत शुरू करता है ब्रह्मा से, फिर अत्रि, चंद्र, बुध और पुरूरवा। हाँ, पुरूरवा की कहानी भी अपने आप में खास है। वो इला और बुध के पुत्र थे। इला जो पहले राजा सुद्युम्न थे और श्राप से स्त्री बन गए। पुरूरवा को चंद्रवंश का पहला राजा मानते हैं। सही। और इसी चंद्रवंश में आगे चलकर हुए नहुष। यहाँ कहानी एक अहम मोड़ लेती है। नहुष इंद्र के पद पर, वो कैसे? हाँ, हुआ ये कि जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। मतलब एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या का पाप। तो वो स्वर्ग छोड़कर चले गए। अच्छा। तब देवताओं ने पृथ्वी के एक बहुत धर्मात्मा राजा थे नहुष, उनको चुना कि वो इंद्र का पद संभाले। तो नहुष स्वर्ग के राजा बन गए। ऐश्वर्य भोगा होगा उन्होंने। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, शक्ति और धन के साथ उनका अहंकार भी बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा। और वही उनके पतन का कारण बना। बिल्कुल। उनकी नजर इला पड़ गई इंद्र की पत्नी शची पर, और वो वासना में इतने अंधे हो गए। शची ने शायद इंद्र के कहने पर ही नहुष से मिलने का इशारा तो किया, पर एक शर्त रख दी। शर्त? क्या शर्त थी? कि वो सप्तऋषियों मतलब 7 महान ऋषियों द्वारा उठाई जा रही पालकी पर बैठकर उनसे मिलने आए। अच्छा, सप्तऋषियों की पालकी पर। हाँ, और यही नहुष से गलती हो गई। ऋषि तो धीरे धीरे चल रहे थे, नहुष अधीर हो गए। हाँ। उन्होंने कहा सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो, और अगस्त्य मुनि को लात मार दी। अरे, अगस्त्य मुनि को? हाँ, और अगस्त्य मुनि तो क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़े रहोगे, अजगर बन जाओगे। 10,000 साल? तो ये दिखाता है कि कैसे शक्ति और धन से अहंकार आता है और अनियंत्रित इच्छा। बिल्कुल, काम यानी इच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि बहुत बाद में महाभारत के समय युधिष्ठिर ने नहुष के कुछ दार्शनिक सवालों के सही जवाब दिए। तब जाकर नहुष को उस सर्प योनि से मुक्ति मिली। तो नहुष की कहानी एक तरह से चेतावनी है कि शिखर पर पहुंचकर भी पतन निश्चित हो सकता है, अगर अहंकार और इच्छा पर काबू न रहे। सही बात है। नहुष के बाद उनके बेटे ययाति राजा बने। इनकी 2 पत्नियां थीं। एक तो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी बेटी देवयानी, और दूसरी थी दैत्य राजकुमारी शर्मिष्ठा। वो एक घटना के बाद देवयानी की दासी बन गई थी। हाँ, तो ययाति और देवयानी का विवाह हुआ, लेकिन शुक्राचार्य ने एक शर्त रखी थी, है ना? हाँ, और वो शर्त बहुत अहम थी। शर्त ये थी कि ययाति कभी भी शर्मिष्ठा से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन ययाति ने ये वचन निभाया नहीं निभाया। उन्होंने अपना वचन तोड़ा, शर्मिष्ठा से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और उनसे उनके बेटे भी हुए। ओहो, और जब देवयानी को ये बात पता चली तो जाहिर है वो बहुत नाराज हुई और अपने पिता शुक्राचार्य के पास गईं। और शुक्राचार्य तो वैसे ही शीघ्र क्रोधी माने जाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम तत्काल बूढ़े और कमजोर हो जाओ। एकदम से? हाँ, देखते देखते ययाति बूढ़े हो गए, लेकिन जब उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाकर माफी मांगी तो शुक्राचार्य ने श्राप में एक, कह सकते हैं, रियायत दी। अच्छा, क्या रियायत थी? और वही रियायत आप देखिए कहानी का एकदम सेंट्रल पॉइंट बन जाती है। शुक्राचार्य ने कहा कि ययाति अपना ये बुढ़ापा अपने किसी बेटे को दे सकते हैं और बदले में उसकी जवानी ले सकते हैं। अपना बुढ़ापा बेटे को देकर उसकी जवानी लेना? हाँ, और स्रोत इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखता है कि कैसे अक्सर पेरेंट्स
जाने अनजाने अपनी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अपने बच्चों के जरिए पूरी करना चाहते हैं। और यहीं से पिता पुत्र के बीच में वो संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल, वहीं से बीज पड़ते हैं। तो ययाति ने अपने 5 बेटों से पूछा। देवयानी के बेटे थे यदु, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, यदु और दूसरे बड़े बेटों ने साफ मना कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा के जो सबसे छोटे बेटे थे पुरु, उन्होंने पिता की आज्ञा मानी और उनका बुढ़ापा लेना स्वीकार कर लिया। तो पुरु बूढ़े हो गए और ययाति फिर से जवान। हाँ, और स्रोत के अनुसार ययाति ने पुरु की जवानी लेकर 1000 वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगे। एक और कथा ये भी कहती है कि उनके सबसे छोटे बेटे ने 10 बार अपने प्राण देकर पिता को 100 साल की आयु दिलवाई। 1000 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन क्या वो संतुष्ट हुए? नहीं, यही तो बात है। इतना सब भोगने के बाद भी ययाति की इच्छाएं, उनकी तृष्णा, वो शांत नहीं हुई, वो अतृप्ति रहे। और आखिर में ययाति को ये एहसास हुआ। हाँ, अंत में उन्हें ये ज्ञान हुआ और उन्होंने माना कि 1000 साल का भोग भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। और यही है ययाति सिंड्रोम। यही है इंद्रिय सुख और एम्बिशन की वो कभी न खत्म होने वाली खोज। एक ऐसी दौड़ जिसमें आप आज को या अगली पीढ़ी की जवानी को, उनकी ऊर्जा को, उनकी क्षमताओं को कुर्बान कर देते हैं उन इच्छाओं के लिए जो कभी पूरी ही नहीं होनी। स्रोत इसे आज के जेनरेशन गैप से जोड़ता है और कुछ हद तक फ्रॉइड के ओडिपस कॉम्प्लेक्स से भी। मतलब बेटे की पिता के प्रति जो एक प्रतिद्वंद्विता होती है। ययाति का आखिर में ये मानना कि वो अतृप्त है, यही इस सिंड्रोम की व्यर्थता को दिखाता है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब आते हैं स्रोत में बताई गई आज की कहानी पर। हाँ, जो आधुनिक पैरेलल है। कथावाचक का परिवार राजस्थान के शेखावाटी इलाके से कानपुर आकर बसता है। कानपुर का भी अपना इतिहास है। स्रोत में जिक्र है पौराणिक कान्हा सोम का, फिर अंग्रेजों का शासन, उद्योगों का विकास। हाँ, भारत का मैनचेस्टर कहते थे कभी कानपुर को। हाँ, और गंगा किनारे वो राजा का टीला, जिसे कुछ लोग ययाति के किले से भी जोड़ते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है कि जगहें भी कहानियों को कैसे जोड़ देती हैं। बिल्कुल। तो कथावाचक थे परिवार ने बहुत साधारण शुरुआत की थी, शायद एक आटा मिल से, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप खड़ा किया, कपड़े, स्टील, सीमेंट, कई चीजों में। एक जमाना था जब उनकी गिनती देश के टॉप बिजनेस घरानों में होती थी, टाटा, बिरला जैसे। हाँ, और ये भी जिक्र है कि उनके पूर्वजों ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जो उस समय के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है, बढ़ती हुई संपत्ति, मतलब जब लोग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या HNI बन जाते हैं, तो उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर क्या होते हैं। लगता तो है कि पैसा आने से सब ठीक हो जाता है। हाँ, अक्सर यही लगता है, लेकिन स्रोत कहता है कि पैसा अपने साथ नई उलझनें लाता है और कभी-कभी ये संघर्ष गरीबी के संघर्षों से भी ज्यादा गहरे होते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे जैसे परिवार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, फिर नई पीढ़ी आई, उनके मूल्य बदले, जीने का तरीका बदला, इन्वेस्टमेंट के तरीके बदले, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। ये कुछ नहुष की कहानी जैसा है। धन से शक्ति आई, शक्ति से अहंकार और फिर संघर्ष की संभावना। बिल्कुल वही पैटर्न दिखता है, और संघर्ष हुए भी, खुलकर हुए। हाँ, स्रोत में परिवार के झगड़ों का काफी ब्यौरा है। कथावाचक के पिता के अपने भाइयों से संपत्ति को लेकर गहरे झगड़े थे, और कथावाचक ने खुद भी अपने भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों को पुश्तैनी घर से निकाल दिया था। इस पर लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। और फिर यही पैटर्न, यही संघर्ष कथावाचक और उनके अपने बेटों के बीच दोहराता हुआ दिखता है। हाँ, खासकर बड़े बेटे के साथ उनके संबंध बहुत तनावपूर्ण रहे। बिजनेस चलाने के तरीकों पर मतभेद थे। बेटा सिंगापुर चला गया, फिर कथित तौर पर उस पर दबाव डाला गया कि वो पिता की संपत्ति में अपना हक छोड़ दे। और विडंबना देखिए, बाद में कथावाचक के पोते पोतियों ने, यानी उसी बड़े बेटे के बच्चों ने, उसी समझौते को कोर्ट में चुनौती दे दी। हाँ, और इस सब के बीच कथावाचक ने अपनी कंपनी के शेयर्स और कंट्रोल छोटे बेटे को दे दिए। ये कुछ वैसे ही लगता है जैसे ययाति ने पुरु को चुना था, क्योंकि बड़े बेटों ने उनकी बात नहीं मानी थी। बिल्कुल, कथावाचक को भी शायद यही लगा कि बड़ा बेटा सुनता नहीं, छोटा आज्ञाकारी है। यहाँ फिर वही पिता पुत्र संबंधों की जटिलता सामने आती है। स्रोत इसे मेल ईगो, कम्युनिकेशन गैप, जेनरेशन गैप से जोड़ता है। हाँ, और कथावाचक को खुद लगने लगता है कि कहीं ययाति का श्राप ही उनके परिवार पे तो नहीं है। और फिर भाई बहनों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता होती है, सिबलिंग राइवलरी, और माता पिता का किसी एक बच्चे की तरफ झुकाव, जैसे कथावाचक का छोटे बेटे की तरफ दिखता है,
ये सब मिलकर मामले को और उलझा देते हैं। कथावाचक की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी कम नहीं थीं। उन्हें विमान उड़ाने का जुनून था। हाँ, एविएशन का। उन्होंने अकेले माइक्रोलाइट प्लेन उड़ाकर स्पीड का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड एयर रेस में गोल्ड मेडल जीता, हॉट एयर बैलून में ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो अपनी पोती की तस्वीर डैशबोर्ड पर रखते थे प्लेन उड़ाते समय। ये उनके स्नेह को भी दिखाता है। और इसके बिल्कुल उलट उनके छोटे बेटे का शौक है सुपर कार रेसिंग और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन। शायद ये भी पीढ़ी के बदलते मूल्यों का एक इशारा है। शोध में कथावाचक का एक अफसोस भी है कि वो बिजनेस में क्यों आ गए, जबकि उनकी रुचि और टैलेंट साइंस या इंजीनियरिंग में था। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी सफलता के बावजूद अंदर एक खालीपन, एक कसक रह गई थी। उनके ब्रांड का सफर भी दिलचस्प रहा। द कंप्लीट मैन से फील्स लाइक हेवन जैसी टैगलाइंस। एक जमाना था जब उनके ब्रांड का सूट मतलब शादी की पहचान था। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो अंत हुआ वो बहुत नाटकीय और दुखद था। हाँ, कथावाचक के अनुसार उनसे सब कुछ छीन लिया गया। घर, गाड़ी, ड्राइवर, यहाँ तक कि कंपनी में चेयरमैन एमिरेटस का पद भी। अब पूरे ही बनाए आलीशान घर से निकलकर किराए के मकान में रहना पड़ा उन्हें। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। अकेले में खुद से बातें करने लगे या अपने पूर्वजों की आत्माओं से। ये स्थिति सीधे तौर पर स्रोत की उन बातों से जुड़ती है कि पैसा खुशी की गारंटी नहीं है, बल्कि पैसा आने के बाद उसे बचाने की चिंता बढ़ जाती है, और ये अक्सर आपको अपनों से ही दूर कर देता है, अकेला कर देता है। बिल्कुल। स्रोत में ग्रीड सिंड्रोम यानी लालच सिंड्रोम के कुछ लक्षणों का भी जिक्र है। अच्छा, जैसे बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना, सहानुभूति की कमी, अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना। कथावाचक के अनुभवों और उनके आसपास जो घटा उसमें कहीं ना कहीं इन लक्षणों की झलक मिलती है। स्रोत सिर्फ इन 2 कहानियों तक ही सीमित नहीं रहता। ये कुछ और व्यापक मुद्दों पर भी सोचता है, जैसे कलयुग की अवधारणा। हाँ, महाभारत में जब पांडव वनवास जा रहे थे तो उन्होंने कृष्ण से पूछा था कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे। तो कृष्ण ने उन्हें जंगल में भेजा था कि जो अजीब दिखे वो आकर बताएं। हाँ, तो युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाला हाथी देखा। भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वो लहूलुहान हो गया। अर्जुन ने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, पर वो मुर्दे का मांस खा रहा था। और नकुल ने देखा कि पहाड़ से लुढ़कता बड़ा पत्थर एक छोटे से पौधे से रुक गया। सहदेव ने भरे हुए कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। बिल्कुल। और कृष्ण ने इनकी जो व्याख्या की वो आज भी कितनी सटीक लगती है। 2 सूंड वाला हाथी मतलब शासक दोनों तरफ से शोषण करेंगे। गाय का बछड़े को चाटना मतलब माता पिता का जरूरत से ज्यादा मोह बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। वेद लिखे पंखों वाला पक्षी, ज्ञानी दिखने वाले पाखंडी। हाँ, जिनका आचरण राक्षसी होगा। पत्थर का पौधे से रुकना मतलब पतन की ओर जाते इंसान को सिर्फ भगवान का नाम ही रोक पाएगा। और खाली कुआं, अमीर लोग फिजूल खर्ची करेंगे पर जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे, मतलब धन की भयानक असमानता। हाँ, स्रोत इन पौराणिक चेतावनियों का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि कैसे समाज और व्यक्ति के पतन के ये लक्षण हर युग में दिखते हैं, खासकर कलयुग में। इसी कड़ी में राजा परीक्षित की कहानी भी आती है। अर्जुन के पोते थे वो। हाँ, बहुत धर्मात्मा राजा थे, पर उन्होंने कलयुग को कुछ खास जगहों पर रहने की इजाजत दे दी थी। गंदगी, हिंसा, वेश्यालय, जुआ और खासतौर पर सोना। सोना? गोल्ड? हाँ, स्वर्ण। और बाद में इसी सोने के मुकुट के असर में आकर परीक्षित ने ध्यान में बैठे ऋषि शमिक का अपमान किया। उनके गले में मरा सांप डाल दिया। और इसी के बेटे श्रृंगी ने श्राप दिया कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मौत होगी, और वही हुआ। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे नेगेटिव प्रभाव खासकर पैसे और सोने से जुड़े अच्छे लोगों को भी रास्ते से भटका सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। स्रोत कहता है कि विष्णु पुराण और व्यास के अनुसार कलयुग गुणों के हिसाब से सबसे उत्तम युग है। हाँ, ये दिलचस्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पुण्य कर्मों का फल बहुत जल्दी और कई गुना मिलता है। कलयुग में 1 दिन का तप सतयुग के 10 साल के तप के बराबर है। अच्छा। और स्रोत इस युग के ज्ञान, टेक्नोलॉजी और समृद्धि की तारीफ भी करता है। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। ये जो पीढ़ियों के संघर्ष और पैसे के असर की बात है, ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहती, ये पर्सनल रिश्तों में भी उतर जाती है। बिल्कुल, परिवार के पूरे ताने बाने पर असर डालती है। स्रोत पति पत्नी के बीच की एक खास स्थिति की बात करता है जिसे रूममेट सिंड्रोम कहा गया है। रूममेट सिंड्रोम, ये क्या है? मतलब जहां रिश्ता प्यार और इमोशनल कनेक्शन खो देता है,
फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाती है, लेकिन लोग साथ रहते हैं सामाजिक दिखावे के लिए या जिम्मेदारियों के बोझ तले, जैसे 2 रूममेट्स। ऐसे में आपसी सम्मान, खुला संवाद और मिलकर फैसले लेना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कथावाचक के छोटे बेटे की शादी में भी गंभीर समस्याएं आई, कैसा स्रोत बताता है? हाँ, पत्नी पर हावी होने का बर्ताव, मारपीट के आरोप, सोशल मीडिया पर अलग होने की घोषणा, और फिर पत्नी ने संपत्ति में 75% हिस्से की मांग कर दी। 75%? हाँ, चौंकाने वाली मांग थी। हालांकि बाद में सुलह की खबरें भी आईं। पर दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे झगड़े में कथावाचक ने शुरू में अपनी बहू का पक्ष लिया था। अच्छा, ये पारिवारिक समीकरणों की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल, और यहीं से बात पेरेंटिंग पर भी आती है। स्रोत बच्चों की आपस में तुलना करने के खतरों के बारे में बताता है। हाँ, इससे बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और भाई बहन में जलन बढ़ती है। सही कहा। माता पिता की पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों के विकास और उनके आपसी रिश्तों पर बहुत गहरा असर होता है, और माता पिता के आपसी झगड़ों का बच्चों पर जो नेगेटिव असर पड़ता है उसका भी जिक्र है। स्रोत एकल बनाम जॉइंट फैमिली के फायदे नुकसान पर भी बात करता है, और ये भी कि जो इकलौते बच्चे होते हैं उन्हें अकेलेपन का एहसास हो सकता है या सोशल स्किल सीखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ, हालांकि वो अक्सर ज्यादा जिम्मेदार और जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे राजा यायाति की वो पौराणिक कथा जो एम्बिशन और अतृप्ति के श्राप से जुड़ी है, आज के एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी में गूंजती है। हाँ, यायाति सिंड्रोम का जो मूल आइडिया है, इच्छा, विरासत और शांति की तलाश में इंसान का वो अनंत संघर्ष, वो इस पूरी चर्चा से एकदम साफ उभर कर आता है। और कथावाचक की जो अंतिम स्थिति स्रोत में बताई गई है वो काफी दुखद है। वो खुद को नहुष के श्राप यानी अहंकार के कारण पतन और यायाति की नियति यानी अतृप्त इच्छाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, वो या तो किसी समाधान का इंतजार कर रहे हैं या शायद मौत का, और एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका स्रोत के शब्दों में कहें तो वो अब लगभग आनंद लेने लगे हैं। ये मानवीय स्थिति की विडंबना को दिखाता है। हाँ, पौराणिक कथा में तो ययाति को अंत में अपने नातियों की मदद से स्वर्ग वापस मिल जाता है, पर इस आधुनिक कहानी का अंत अभी तय नहीं है। कथावाचक अपने बेटे के साथ सुलह की कोशिशों और कोर्ट केस के बीच फंसे हैं। उनके मन में बेटे के कथित लालच, अहंकार और बेईमानी को लेकर गहरे शक हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को रोकते हैं। ये सवाल सीधे स्रोत की भावना से निकलता है। ये सब देखते हुए कि कैसे राजा ययाति को 1000 साल का भोग भी संतुष्ट नहीं कर सका और कैसे इस आधुनिक उद्योगपति की अपार दौलत ने उसे गहरे संकट और पारिवारिक बिखराव में ढकेल दिया, तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची संतुष्टि आखिर है कहाँ, खासकर इस युग में जो अक्सर मटीरियल इच्छाओं की दौड़ और पीढ़ियों के टकराव से पहचाना जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।